Hey guys, how are you? This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths। बेटा जहां हम 10th क्लास में MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, इस सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं ट्रायंगल्स यानी कि चैप्टर नंबर 6 पर। ठीक है, तो पहले 5 के 5 चैप्टर के MCQs बड़े मज़ेदार MCQs मज़ेदार ट्रिक्स के साथ कर चुके हैं हम, और उन्हीं ट्रिक्स को आगे लेके हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, बड़ी अच्छी ट्रिक्स हैं और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेगा बेटा, कोई क्वेश्चन स्किप ना करना, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ। और इस वीडियो में तो खास करके बड़े ही बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है और उससे भी बढ़िया से बढ़िया ट्रिक्स मिलेंगी आपको। देखना, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, ये तो आपके लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन। ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल इफ़ ए बी इज़ 6, पी क्यू इज़ 2 एंड ओ बी इज़ 3, देन वी हैव टू फाइंड ओ पी। ओ पी हमें फाइंड करना है। ओके, अब बेटा देखो, आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, बाकायदा इसका प्रूफ है, हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे अभी। ठीक है ना बेटा, जब भी ऐसी कंडीशन दी हो ना, तो दोनों ट्रायंगल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर होती हैं, यानी कि ओ बी ए। अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या होता है, ओ बी ए, ये किसके सिमिलर होगी, ये सिमिलर होगी ट्रायंगल ओ पी क्यू के। ठीक है, ओ देखो बेटा, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे हम नीचे से ऊपर है, यहाँ पे हम ऊपर से नीचे, ओ बी ए, तो यहाँ पे ओ पी क्यू। समझे? तो बस आपको मैंने बार बार बोला है कि ट्रायंगल्स में मैं हर बार हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी दो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर करनी होती है उनको रफ में बना लिया करो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सोल्व हो जाता है। ओ बी ए, ओ बी ए, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। बेटा इसकी इंट्रोडक्शन ट्रायंगल चैप्टर की ज़रूर देखना, मैंने बता रखी है। ठीक है, मैं उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, समझ गए? तो ज़रूर देखना बेटा, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, बहुत मतलब बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, लो जी, ये हमने सारी साइड्स लिख ली। अब ओ पी फाइंड करना है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं दैट आर इन प्रोपोर्शन, तो ओ बी अपॉन ओ पी, तो ओ बी अपॉन ओ पी किसके इक्वल हो गया, बी ए अपॉन पी क्यू। समझे ना? ठीक है, ये आपके लिए लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। पेपर में आपको एमसीक्यू है, सीधा आंसर टिक करना है, इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मार्क्स में आया तो अच्छे से लिख देना। तो ये क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से लिख रहा हूँ, इसके बाद हम डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, ट्रिक्स के साथ। तो ओ बी 3 है, ओ पी हमें फाइंड आउट करना है, बी ए 6 है और ये 2 है, 2 3 ज़ार 6, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, ओ पी ऊपर चला जाएगा, तो 3 अपॉन ओ पी विल बी 3 अपॉन 1, यही बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 3/3 इक्वल टू ओ पी, तो कटिंग होके 1 आ गया, ओ पी की वैल्यू क्या आ गई, 1 सेंटीमीटर। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 सेंटीमीटर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखना ज़रा, अब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी में, शॉर्ट वे में। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था तो आपका वार्म अप करने के लिए मैंने थोड़ा सोल्व कर दिया था अच्छे से। अब देखना, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। अब बेटा 9th क्लास में आप लाइन बनाते आए हो कि लाइन के पॉइंट्स कैसे हम बनाते हैं। ये देखो, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1 ना, तो हम ऐसे बॉक्स बना लेते थे कि नहीं, आपको याद होगा 9th क्लास में। ये सबसे ईजी और सबसे अच्छा मेथड होता है। जब मैंने x को ज़ीरो पुट करा, जब x को ज़ीरो पुट करा तो 0/a, ये टर्म तो ज़ीरो हो गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, b। जब y को ज़ीरो पुट करा तो ये टर्म एलिमिनेट हो गई, x की वैल्यू क्या आ गई, a। बात को समझे? यानी कि अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये क्या है, x की एक पॉइंट क्या आ गया, 0,b, मान लो कुछ यहाँ पे है 0,b, है ना। एक पॉइंट क्या आ गया, a,0, वो कुछ यहाँ पे है। समझ गए ना? अब अगर आपको दिक्कत आ रही है कि 0,b, a,0 यहाँ पे क्यों लिए, तो आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना बेटा। ये लो, ये ट्रायंगल बन गई, क्यों, क्योंकि उसने कहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों की बात कर रहा है वो। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाली लाइन, इन तीनों के बीच में कौन सी ट्रायंगल बन रही है बेटा, ये वाली ना। तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ये होगा हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। ठीक है, तो बेस कितना है, 0 से लेके a तक, बेस a आ गया,
हाइट कितनी है, 0 से स्टार्ट हुए और बी तक पहुँचे, हाइट कितनी है बी, तो हमारा आंसर क्या आ गया ए बी अपॉन 2। आंसर क्या आ गया ए बी अपॉन 2। समझ गए, बिल्कुल इजी। अच्छा, अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप ए बी को वैल्यू भी पुट कर सकते हो, उससे भी इजी हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। देखो थर्ड वन इज़ इन दी गिवन फिगर डी ई, ये रहा डी एंड ई, वो क्या कह रहा है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। अच्छा, सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो बेटा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिंदाबाद, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, ठीक है ना। देखो तो ये क्या होगा, 2/3 इक्वल टू 3/x, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही कहती है। तो कर दो 2/3 इक्वल टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × x विल बी इक्वल्स टू 3 × 3, तो x क्या हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। यहाँ पे 9/2 ही दिया हुआ है, तो 9/2 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, द फोर्थ वन इज़ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपकी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल प्लस छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट दोनों इंक्लूडेड है। देखना, इफ़ ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर, सबसे पहले जो कि मैं हर बार बोलता हूँ कि बेटा जो भी दो ट्रायंगल सिमिलर दी होती हैं उनको रफ में बना लिया करो। सबसे पहले आपका क्वेश्चन मोर देन हाफ ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, बस लिखने की फॉर्मेलिटी रह जाती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है ना कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ रही है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आ रहा है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ट्रायंगल की मेरी लेक्चर वीडियो ज़रूर देखना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में, ये मेरी गारंटी है। ए बी सी और पी क्यू आर, ये आ गया ए बी सी पी क्यू एंड आर, ठीक है। अब उसने क्या बोल दिया, ए 32 डिग्री है, ये लो 32 डिग्री, एंड आर 65 है, ये लीजिए आर 65 है, ये दोनों सिमिलर दे रखी हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी, हमें ये एंगल बी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ गए। अब देखो बेटा, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं ना, यानी कि ये 65 है तो बेटा ये भी तो 65 हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स हैव सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, ये 65 है तो ये 65 हो गया, तो अब तीसरा एंगल तो आ ही जाएगा बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। ये तीसरा एंगल मान लो x है, ये 32, ये 65, यही तो होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, 6th क्लास से हम पढ़ते आते हैं ट्रायंगल्स। बस, तो क्या हो गया, x प्लस 5 और 2 7, 6 और 3 9, 180 डिग्री, तो x कितना आ गया 180 माइनस 97, ठीक है, ये आ गया 3। ओके, ये कितना आ गया 17 माइनस 9 8, 83 डिग्री आंसर आ गया, 83 83 83, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं दैट हैव सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमारा आंसर आ गया। देन वी यूज़ एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, छोटी क्लासेस का काम। अब देखो फिफ्थ वन, इन द गिवन फिगर एंगल ए और एंगल सी आर सेम। ओके, ये रही आपकी फिगर, एंगल ए एंड एंगल सी आर सेम, ए बी बाकी सारा कुछ दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड सी डी, सी डी कहाँ गया, अच्छा ये पॉइंट पी है, वी हैव टू फाइंड सी डी, ये सी डी फाइंड करना है अपने को। देख लो बेटा कैसे करेंगे, देखना ज़रा ध्यान से। इसमें अच्छा सिमिलर सिमिलर सिमिलर, अच्छा बेटा ये देखो, अच्छा ये ए और सी एंगल तो दे रखा है इक्वल, और ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग कह रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए ना, तो यानी कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, दो एंगल सेम मिल जाए तो वो सिमिलर हो जाती है ना। तो यानी कि पी ए बी और पी सी डी, ये दोनों क्या हो गई सिमिलर, ये लो जो भी सिमिलर है रफ में बना लो, पी ए क्या था, पी ए बी और पी सी डी, पी ए बी और पी सी डी, ये दोनों क्या हो गई बेटा सिमिलर हो गई, ठीक है। अब सिमिलर है साइड लिख लो बेटा, पी ए 12 है, ये रही 12 सेंटीमीटर, एंड बी ए 6 है, बी ए 6 ये रही, उसके बाद सी पी 4 है, ये रही सी पी 4, एंड सी डी वी हैव टू फाइंड, ये रहा सी डी हमें फाइंड आउट करना। तो बस आ गया ना आंसर सीधा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दी कि नहीं हमने एंगल एंगल। अब ये शो नहीं करना क्योंकि एमसीक्यू है, 2 मार्क्स में आएगा तो अच्छा सा शो करके आएंगे, तो बस कर दो। देखो सीधा ही दिख रहा है, 12 का हाफ 6 हो गया तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, बात ख़त्म, ये लो
तो ऐसे शॉर्टकट लगाने हैं पेपर में, समझ गए ना। प्रोपोर्शन सेम होता है ना, अगर ये हाफ है तो ये भी तो हाफ होगा, समझ गए कि नहीं। ऐसे कर लो, 6 का दुगना 12 होता है, 6 का ट्वाइस होता है ना 12, तो किसका ट्वाइस 4 होगा, 2 का, बात ख़त्म। तो बेटा ऐसे पेपर में टाइम बचाना है। अब पेपर में ना बच्चों की तरह ऐसे नहीं करके आना 12/6 इक्वल टू 4/x, 6 2 ज़ा 12, तो x आ गया 4/2, कटिंग करके x की वैल्यू 2, लो जी कर दो 2 मिनट वेस्ट। तो बेटा सीधा देखो, 12 का हाफ 6 है तो यहाँ 4 का हाफ क्या होगा, 2, बात ख़त्म, बाय बाय टाटा, ओके, ठीक है कि नहीं। चलो, ऐसी ऐसी मज़ेदार कैलकुलेशन के लिए बोलता हूँ कि वीडियो ज़रूर देखो, एक एक क्वेश्चन देखो, एंड तक देखो, ठीक है। चलो, 6th क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर ए बी सी और क्यू पी आर सिमिलर है। फिर से वही बात है बेटा, जो सिमिलर है रफ में बना लो एक बार। ए बी सी और क्यू पी आर, ए बी सी एंड सेकंड वन इज क्यू पी एंड आर। अब आप बोलोगे कि सर आप क्यों बना रहे हो, यहाँ बनी हुई है, यहाँ बेटा आर क्यू पी है ना, हमें क्या चाहिए, क्यू पी आर, तो मैंने इसको घुमा दिया थोड़ा, ठीक है। अगर आपको याद हो, आपने अगर इंट्रोडक्शन देखी है तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि रोटेशन इज़ अलाउड इन सिमिलैरिटी, ठीक है। तो रोटेट कर दिया ज़रा सा बस। अब ए बी कितना है, ए बी तो है नहीं हमारे पास, ए सी 6 है, बी सी 5 है, और क्यू आर कितना है बेटा 3 है, और पी आर कितना है हमें ये फाइंड आउट करना है। बस कर दो फिर, 6/5 इक्वल टू 3/x, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, ये देखो जैसे ये पिछला क्वेश्चन था, कहाँ गया, वेट अ मिनट, हाँ ठीक है ना। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन ही था, 6 का हाफ कितना हो गया 3, तो हम क्या बोलेंगे 2 का हाफ कितना हो गया 1 ना। तो इतना सोल्व करने की बजाय हम सीधा 1 सेंटीमीटर टिक करेंगे, जैसे अभी बता के हटाऊँ। 6 का हाफ 3 है तो 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1। अब देखो बेटा, यहाँ पे नहीं पता चल रहा 6 का 5 कैसे बन गया, तो 3 को मैं मतलब कैसे करूँ, तो यहाँ पे ज़रा सोल्व कर लो, समझ आ गई ना। जहाँ ना पता चले वहाँ सोल्व कर लो, अदरवाइज सीधा टेबल तो आता ही है हमें, मैं ये बताना चाहता था। तो x विल बी इक्वल्स टू 3 × 5/6 2, तो x कितना आ गया 5/2, जो कि क्या होता है 2.5। अब देख लो यहाँ 5/2 है कि 2.5 है, 2.5 है। नाउ द सेवंथ इज पी क्यू इज सिमिलर टू बी सी, ठीक है, वी हैव टू फाइंड ए सी। अच्छा बेटा, ये ए से लेके सी तक ये पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें। अच्छा, अब ये भी बीपीटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि बेटा एक कंपोनेंट अपॉन टोटल इक्वल टू एक कंपोनेंट अपॉन टोटल, ठीक है ना। बेटा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है कि ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी। लेकिन एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ए पी अपॉन ए बी पूरा, क्या कह रहा हूँ मैं, ए पी अपॉन ए बी पूरा किसके इक्वल होगा बेटा, ए क्यू अपॉन ए सी पूरा, किसके इक्वल होगा, ए क्यू अपॉन ए सी पूरा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि ये फॉर्मूला बता सकूँ आपको। तो 4 अपॉन पूरा कितना हो गया, 4 + 6 10, बात को समझे। तो 4/10 इक्वल टू ए क्यू कितना है 8 अपॉन पूरा, 8/AC, बात को समझ गए मैंने क्या बोला है कि हमने ये बोला ना ए पी अपॉन ये पूरा ए बी, तो पूरा ए बी कितना हो गया 4 + 6 10 हो गया कि नहीं। तो बस ठीक है, तो ये कर दो 2 और ये आ गया 5, तो ए सी कितना आ गया 8 × 5/2, 4 5 4 ज़ार 20, तो ए सी कितना आ गया बेटा 20। नाउ अच्छा, अगर तुमको ये फॉर्मूला ना पता चले तो तुम बेटा दूसरा तरीका भी कर सकते हो। जैसे जेन्युइन तरीका जो होता है कि 4/6 इक्वल टू 8/x, ऐसे भी कर सकते हो। ये लो 4/6 इक्वल टू 8/x, ऐसे भी कर सकते हो। ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 × 3/2 दैट इज़ 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 ना, x की वैल्यू 12 आ गई। कहने का मतलब ये 12 आ गया, लेकिन हमें उसने क्या पूछा हुआ है ए सी का मतलब पूरा, तो पूरा कितना आ गया 8 + 12 यानी कि 20, ऐसे कर लो,
ठीक है, एमसीक्यू ही है, जैसे मर्जी कर लो, हमें तो आंसर आना चाहिए। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, दिस अपॉन पूरा, ये अपॉन पूरा, तो आप जनरल कॉन्सेप्ट यूज़ करके इतना पोर्शन लगा लो कि और इन दोनों को प्लस करो तो टोटल का आंसर आ जाएगा। सिंपल। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन फिर से बीपीटी का आ गया। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी। ठीक है, पी क्यू और ए सी पैरेलल है। मैं ज़रा क्या करता हूँ इनको अच्छी सी डायग्राम देखो। हमें बी सी चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी सी। अब देखो यहाँ पे फिर से ये पूरा पूछ लिया उसने बी सी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूँ ऐसे करके, ये देखो ये आपकी फेवरेट ट्राइंगल बन गई। तो आप क्या करोगे, 5/x इक्वल टू 4/2.4। ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमें ट्राइंगल ऐसे देखने की आदत है ना, तो शीट घुमा लो, इसमें कौन सा फाइन लगता है। तो बी क्यू अपॉन क्यू सी यानी 5/x, इसमें भी वही है। आप क्या करो, ये सिंपल पोर्शन निकाल लो, फिर इन दोनों को प्लस कर दो जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। चाहो तो आप पूरा कर दो, 5 ये पूरा इक्वल टू 4 ये पूरा। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो मैं पहले वाला जेन्युइन मेथड ही कर रहा हूँ। 5/x क्या कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ कि 5/x किसके इक्वल आएगा, 4/2.4। समझ गए, किसके इक्वल आ गया, 4/2.4। ठीक है, अब 2.4 का पॉइंट निकलेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, 5/24/4 × 10। अब बेटा ये दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा ना, 5 2 ज़ा 10, 2 और 12, और ये कितना आ गया 3। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 3, लेकिन हमें ये बी सी पूरा चाहिए, तो पूरा बी सी क्या हो जाएगा, 3 + 5 8। ठीक है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल वे में। नाउ द 9th वन इज़, बेटा ये वीडियो अच्छे से देख ली ना, ये मेरी गारंटी है, ट्रायंगल का क्वेश्चन तुम कभी छोड़ के नहीं आओगे, एमसीक्यू तो खास करके सबसे पहले पेपर में जाके ढूंढोगे ही तुम ट्रायंगल का क्वेश्चन। समझ गए ना, बस ये है कि थोड़ा सब्र के साथ देख लो, जल्दी ना करना। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर कंसंट्रेशन से पढ़ लिया ना, उसके बाद कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो, इन द गिवन फिगर डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। अच्छा, तो हमें एक्स फाइंड करना है। बेटा इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर ये दोनों पैरेलल हों, ये भी बीपीटी है, तो क्या होता है बेटा, ए डी अपॉन ये पूरा ए बी। तो ए डी कितना है 2, ये पूरा ए बी कितना है 2 + 3 5। समझे, तो 2/5 किसके इक्वल होता है बेटा, ये वाली लाइन अपॉन ये वाली लाइन, दैट इज़ 4/x। समझ गए, 4/x। तो बस यहाँ से x आ जाएगा। तो बेटा x क्या आ गया, 4 × 5/2, 2 2 ज़ार 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 10। x की वैल्यू क्या आ गई 10। समझे, तो ये बेटा इसमें एक ही फॉर्मूला है, जब ये दो लाइंस के साथ दियो। वैसे तो ऐसे होता है ना, ये वाला पोर्शन अपॉन ये वाला पोर्शन इक्वल टू ये पोर्शन अपॉन ये, वो तो ठीक है, लेकिन जब ये वाली दी हो ना, तब हमने पूरी लाइन लेके चलनी है। ठीक है, नाउ द 10th वन इज़, ये तो आपका डायग्राम बना के हो जाएगा। देखो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ दो दे रखी हैं, बना लो साइड में। ठीक है, हमारा वही फंडा, बार बार बताता हूँ आपको, जो दो ट्रायंगल दे रखी हैं उनको रफ में बना लीजिए, ए बी सी डी ई और एफ। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन एफ डी सेम है। ये रहा ए बी अपॉन डी ई कॉरस्पॉन्डिंग और बी सी अपॉन एफ ई। ठीक है, ये क्या है, सेम है। अब उसने बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स टू ट्रायंगल सिमिलर। तो इनमें से क्या हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। ठीक है, यहाँ पे एफ ई आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बताओ कैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। अब बेटा सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया तुमने पढ़ा हुआ है, साइड एंगल साइड, मतलब जो वाली दो साइड आपको दे रखी हैं प्रोपोर्शन में, उनके बीच वाला एंगल अगर सेम हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं। तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए, बी और ई, बी और ई, ये रहा। ठीक है, तो ये उसने ऐसे मतलब बेटा इसने क्या कर दिया, इसने ना आपका क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेप्ट चेक कर लिया कि आपको ऐसे एस एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना, एस एस एस, ये तीनों चीज़ें अप्लाई करनी आती हैं कि नहीं।
ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, सोल्व तो हमने कुछ नहीं किया। उसने आपको कॉन्सेप्ट पूछा, उसने आपको कॉन्सेप्ट पूछा कि SAS का मतलब बच्चे को मालूम है कि नहीं, वो ये देखना चाहता है, समझे ना। चलो नेक्स्ट इज 11th। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो AD दे रखा हुआ है, ये पूरा दे रखा है, हमें क्या बेटा AE फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं इसको प्लस कर सकता हूँ तो माइनस भी तो कर सकता हूँ। अगर पूरा 7 है, उसमें से इतना पोर्शन 3 है, तो इतना पोर्शन 4 सेंटीमीटर ना हो गया। बात को समझ रहे हो? ठीक है ना। मेरे पास एक पेन है, पेन की पूरी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है। अगर ये इसका इतना पोर्शन 3 सेंटीमीटर है, तो इतना पोर्शन 7 सेंटीमीटर ही होगा ना। तो वो मैंने क्या किया, टोटल 10 में से इतने 3 को माइनस कर दिया ना, तो ये 7 आ गया। उसी तरह से मैंने क्या कहा कि ये टोटल 7 में से इतना 3 माइनस कर दिया, तो ये पोर्शन 4 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं। तो बस AE निकाल लो, 3/4 इक्वल टू x/3, बात ख़त्म। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 3/4 इक्वल टू x/3। ठीक है, तो बस, तो ये क्या बन गया, 3 × 3 क्या हो गया 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/4। यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर है, तो 9/4 को हम सोल्व करेंगे। 4 2s are 8, 1 0 10, 4 2s are 8 एंड 4 5s are 20। 2.25 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इजी नहीं है, आप इंटेलिजेंट हो, समझे। तो 12th, इफ़ ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखी हैं। PQ 6 सेंटीमीटर है, AB है, पेरीमीटर दे रखा है, ये वो। ठीक है जी, चलो ये भी एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, ये वैसे ऑल दो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन लेके आ गया इसका, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पता नहीं होता। ठीक है, गलती से क्वेश्चन डाल देते हैं, तो जिसने अटैम्प्ट किया होता है ना, उसको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो PQR और ABC ये क्या है, आपस में सिमिलर गिवन है। ओके, PQ कितना है 6 है, AB कितना है 8 है। ओके, अच्छा पेरीमीटर दे रखा है बेटा, इस पूरी ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है 36, और इसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझे? इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है बेटा कि कोई दो कोरस्पॉन्डिंग साइड हमें चाहिए होती है। मान लो उसने PR और AC दे रखी है, या मान लो QR और BC दे रखी है, या जैसे इस केस में PQ और AB दे रखी है। मतलब हमें कोई दो कोरस्पॉन्डिंग साइड चाहिए होती है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है कि ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, अपॉन इसकी साइड इक्वल टू इसी का पेरीमीटर अपॉन इसका पेरीमीटर। मतलब जिस ट्रायंगल की साइड है उसी ट्रायंगल का पेरीमीटर ऊपर, जिस ट्रायंगल की साइड है उसी ट्रायंगल का पेरीमीटर नीचे। ठीक है, तो 6/8 मल्टीप्लाई 36, ये आ जाएगा x। ठीक है, तो 2 4s are 8, 2 3s are 6, 4 9s are 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई 27। सिंपल, यानी कि PQR ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है दैट कम्स आउट टू बी 27। नाउ द 13th वन इज, इन द अबव फिगर द, ये रही फिगर, द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी बाय विच ABC एंड PQR आर सिमिलर। वो कह रहा है कि ABC और PQR ये दोनों सिमिलर हैं, बताओ कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, साइड साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, या एंगल एंगल। ठीक है, अब देखो एंगल एंगल तो पहले कट कर दो, क्योंकि एक ही एंगल दे रखा है। समझ गए? अब यहाँ पे देखो एंगल, यहाँ पे भी दो एंगल आ गए ना, एंगल साइड एंगल, लेकिन एंगल तो एक ही दे रखा है, इसको भी कट कर दो। ठीक है जी, अब देखो दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल। अब देखो क्या होगा इसमें से, 2.2, हाँ ये देख लो बेटा, 2.2 को मैं डबल करूँगा तो 4.4 आएगा। इसी तरह 3.5 का डबल करूँगा तो 7 आएगा। बात को समझ रहे हो? 2.2 का डबल करूँगा तो 4.4 आएगा, 3.5 का डबल करूँगा तो 7 आ जाएगा। मतलब ये साइड्स तो आपस में प्रोपोर्शन में है, और बीच में एंगल भी सेम है, तो यानी कि ये साइड एंगल साइड बन गया ना, बात ख़त्म। ठीक है, दो साइड्स के बीच में एंगल। ठीक है ना, समझ गए बात बेटा, यही चीज़ होती है। इसको अब देखो, है तो इसमें भी दो साइड्स और एक एंगल है, इसमें भी दो साइड्स और एक एंगल, फिर इनमें फ़र्क क्या है बेटा, जिस नोटेशन में लिखे गए हैं ना,
वही ऑर्डर फॉलो करना होता है। साइड साइड एंगल का मतलब क्या हो गया, एक वाली ये साइड, दूसरी ये साइड, और फिर से ये वाला एंगल। बात को समझे। लेकिन हमारा क्या, दो साइड्स के बीच में एंगल, ये रहा दो साइड्स के बीच में एंगल, ये वाला एंगल दो साइड्स के बीच में थोड़ी है, समझे। तो इन चीज़ों का फ़र्क होता है, समझ गए ना। तो तुमको एस एस ए लिख दिया, एस ए एस लिख दिया, या ए एस एस लिख दिया। अब देखो है तो तीनों में ही दो साइड्स और एक एंगल, लेकिन इन तीनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपका, तो आप किसी क्वेश्चन में धोखा नहीं खा सकते, किसी भी क्वेश्चन में धोखा नहीं खा सकते, ठीक है। और एवरेज स्टूडेंट क्या बोलेगा कि भाई साहब ये भी दो साइड्स और एक एंगल है, ये भी दो साइड्स और एक एंगल है, मतलब कि ऑप्शन दोनों सेम दे दी, वो ऐसा बोल देगा, समझे। फिर वो गैस करेगा, कोई ए टिक कर देगा, कोई सी टिक कर देगा, समझ गए ना। तो इसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बोलते हैं, ये होनी चाहिए। तो आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना, मैं लिंक डाल दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके धड़ाधड़ क्लियर होंगे, धड़ाधड़, ठीक है। चलो 14th वन इज, इन द गिवन फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं। इफ़ ए बी इज़ 5, सी डी इज़ 2, ओ बी इज़ 3, वी हैव टू फाइंड ओ सी। बेटा इस टाइप का सेम क्वेश्चन तो अभी पीछे करके हटे हैं, ठीक है। तो ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल आपस में क्या होती हैं, सिमिलर, ठीक है। तो 3/x इक्वल टू 5/2, समझ गए। तो 3/x इक्वल्स टू 5/2, तो 3 × 2/5 क्या आ गया, x। तो 6/5 कितना आ गया, x, ये रहा 6/5, ठीक है। चलो मिनटों में होंगे क्वेश्चन आपके, मिनटों में, ठीक है। ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई ना, तो देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मतलब देखते ही, बस आप एक डायग्राम बना लोगे और क्वेश्चन सॉल्व, वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व, डायग्राम बनी क्वेश्चन सॉल्व, बस लिखना ही नहीं। अब देखो ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर दे रखी हैं, बना लो भाई साहब, सिमिलर दे रखी हैं तो ये रही ए बी सी, ए बी सी, और ये रही डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। अच्छा बेटा ऑर्डर सेम रखना होता है, ये नहीं आप कहो कि जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल बना ली ना, यहाँ पे मैं ए बी सी मतलब लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मान लो ऐसे कर रहा हूँ डी ई एफ, ठीक है, मतलब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। ये काम नहीं करना, हमेशा आंसर गलत आएगा। आपने पैटर्न सेम रखना है, डायरेक्शन सेम रखनी है, ए बी सी तो डी ई एफ। अगर ऐसे बोलोगे ए बी सी तो ऐसे करोगे डी ई एफ, समझे। आपने डायरेक्शन सेम रखनी है हमेशा, तभी आंसर आएगा आपका। अच्छा एंगल ए 47 गिवन है, ये लो जी 47। एंगल ई 83 गिवन है, ये लो जी 83। और एंगल सी फाइंड करना, इस टाइप का तो बेटा अभी करके हटे हैं, ठीक है। अब दोनों सिमिलर दे रखी हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। ये 83 है लेफ़्ट वाला, तो ये भी 83 हो जाएगा लेफ़्ट वाला, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 47 + 83 + x इक्वल्स टू 180। तो ये आ गया 7 और 3 10, 8 4 12 और 1 13। तो बस ये देख लो x की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 50 डिग्री। तो 50 डिग्री कहाँ पे है, ये रहा। नाउ 16th वन इज़, अच्छा ये सेम सेम हो गया ना स्केच, आपको टिक मार्क पता नहीं चलेगा, एक मिनट। अच्छा ये देखो ज़रा, कहाँ गया, ये रहा। 16th वन इज़, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। इसमें ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए डी 1.6 है, ये 1.6 है, बी डी 4.8 है, ये 4.8 है, ए ई 1.1 है, ये रहा, ई सी 2.2 है, ये रहा। अच्छा अब बेटा ये कन्वर्स ऑफ बी पी टी का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई हाफ ऑफ बी सी है, ठीक है, डी ई इक्वल टू बी सी है, या डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी है। बेटा हम अभी तक बी पी टी करते आ रहे हैं, ये कन्वर्स है। बी पी टी क्या कहती है कि अगर ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है, तो ये रेशो सेम हो जाएगी। इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर ये रेशो सेम आ गई ना, तो मैं इन लाइंस को पैरेलल बोल दूंगा। तो बस रेशो फाइंड कर लो, 1.6/4.8, इसको अलग सोल्व कर लो। 1.6/4.8, पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16/48 यानी कि 1/3, ठीक है।
दूसरा क्या था 1.1 और 2.2। अब बेटा ये तो दिख ही रहा है 1.1 और 2.2, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया 11/22 और ये क्या बन गया 1/2। अब ये दोनों तो सेम नहीं आए, ये दोनों तो सेम नहीं आए, यानी कि डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। ओके, नाउ द 17th वन इज इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस एक्स। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। इसमें बोला है एक्सप्रेस को एक्स को लिखो ए बी सी की टर्म्स में, मतलब एक्स का जो आंसर होगा वो ए बी सी की टर्म्स में होगा। ठीक है, अब बेटा फिर से अगर हम इसको घुमा लें तो आपको मैंने बताया था ना कि जब ये पैरेलल साइड्स गिवन हो तो हम क्या करते हैं कि एक रेशो अपॉन पूरी रेशो, है ना, ये क्या है सी है और ये पूरा क्या है सी प्लस बी है। ठीक है, तो यानी कि सी अपॉन सी प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, यानी कि एक्स अपॉन ए। समझ गए? ठीक है, तो किसके इक्वल हो गया बेटा एक्स अपॉन ए। तो ए ऊपर चला जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए मल्टीप्लाई सी अपॉन बी प्लस सी। तो ए मल्टीप्लाई सी अपॉन बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, नाउ द 18th वन इज इन द गिवन फिगर टू लाइंस। अच्छा रेड पेन आ गया तो मैं रेड पेन चेंज कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, मुझे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ये। देखो क्या दिया गया है इसमें, वो कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर टू लाइंस ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। ये ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट पी ए दे रखा है, पी डी दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी सी दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है एंगल पी बी ए, ये वाले एंगल भी इक्वल दे रखे हैं। हमें एंगल पी बी ए यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। समझ गए? अब देखो ज़रा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो इनको हम सिमिलर कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये देखो ध्यान से पी ए बी और पी डी सी, है ना, ये लो पी ए बी, ओके, एंड पी डी सी। ध्यान से देखना बेटा, पी ए इज़ 6, पी बी इज़ 3, पी डी इज़ 5 and PC is 2.5. Okay, then we have to calculate this angle B. P is given to be 50 डिग्री, यहाँ पे P क्या है दोनों जगह 50 डिग्री। ओके, अब देखना करेंगे क्या बेटा, ध्यान से देखो 6/5, 6/5 को सोल्व करो अगर तो ये बन जाएगा 5 1 ज़ार 5, 1 0 10, 5 2 ज़ार 10, 1.2 आ गया। अगर तुम 5/2.5 को सोल्व करो 5/2.5 तो ये 2.5 का 10 ऊपर चला जाएगा 5/2.5। हाँ ठीक है, ये कितना आ गया 50/25। बेटा गलत कर दिया, ये देखो 6/5 ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2.5 आएगा कि नहीं, एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड ले ली तो 3/2.5, ये पॉइंट ऊपर चला गया तो 30/25 आ गया। बात को समझे ना, 6/5 और 3/2.5। अच्छा 30/25 तो ये क्या बन जाएगा बेटा 25 1 ज़ार 25, तो पीछे बच गया 5, तो 5 0 50 पॉइंट आएगा, तो ये भी आ गया 1.2। ठीक है, तो ये ऐसे शॉर्टकट में कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, नहीं तो आप साइड में ऐसे सोल्व कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। 1 0 लगेगा पॉइंट आएगा, 5 2 1.2 बन गया ना, ऐसे ये 1.2। अब ये देखो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम है प्लस बीच वाला एंगल भी सेम है, तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई ना, एस से एस के साथ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अच्छा सिमिलर होने से क्या फ़ायदा है, सिमिलर होने से क्या फ़ायदा है, ये देखो बेटा ये 50 डिग्री है, सी डी पी 30 डिग्री ये भी गिवन है, सी डी पी 30 डिग्री ये भी गिवन है, ये 30 है तो बेटा ये भी 30 हो गया कि नहीं, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो तीनों एंगल को प्लस करके 180 आएगा, 50 + 30 = 80, तो 180 में से 80 माइनस हुए तो क्या बचा 100। समझे, मैंने क्या कर दिया एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, समझे ना। तो जैसे मैं ऐसे बातों बातों में क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे ही बातों बातों में तुमसे भी होंगे एग्जाम हॉल में, समझे।
बाकायदा शर्त ये है कि प्रैक्टिस करो, शर्त ये है कि प्रैक्टिस करो। मैथ्स कुछ नहीं मांगता आपसे बेटा, मैथ्स आपसे समय मांगता है, मैथ्स आपसे समय मांगता है, ठीक है। तो जिस चीज़ को आप प्यार करते हो उसको समय तो देना ही पड़ता है, ठीक है, चाहे वो कोई टॉय हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो जिससे हमें प्यार है उसको टाइम देना पड़ता है। और मैथ ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसको एक बार टाइम दे दिया ना तो ये आपका टाइम बना देता है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ बना देता है। देखो सॉरी 19th इज इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी 90 है और एंगल बी 45 है। लो जी, ए बी सी ट्राइंगल है, ये मान लो ए बी सी 90 है, बी मान लो इधर ले लो 45 है, ए ये रहा, ठीक है। अच्छा हमें क्या बोला हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सेम होंगे। अच्छा बेटा तुमको मैंने बार बार ये बात बताई है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज का होता है बेटा लॉन्गेस्ट साइड होती है, बाकी ये परपेंडिकुलर हो गए, ये बेस हो गए, ये इसके इक्वल तक नहीं हो सकते, इक्वल भी नहीं हो सकते, हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा ही होता है, यानी हाइपोटेन्यूज के बराबर कोई भी नहीं है। तो ये तो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया, ये भी हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया, तो ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही गए, हाइपोटेन्यूज से बराबर कोई नहीं है। और ये देख लो हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर प्लस करी जा रहा है, हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर प्लस करी जा रहा है, यानी हाइपोटेन्यूज से भी बड़ा हो गया बेस, मैं कह रहा हूँ बराबर ही नहीं हो सकता। तो ले दे कि एक ही ऑप्शन बनी, बात को समझे, ठीक है ना। मान लो हाइपोटेन्यूज 3 है तो ये कितना हो गया, मान लो परपेंडिकुलर 2 है तो ये तो 3 + 2 5 हो गया, बेस तो हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बेस हो गया आपका 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा तो बचा सी ऑप्शन ना, तो एक तो बेटा ये मेथड होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, कि अगर आपको सही ऑप्शन नहीं पता तो आप क्या करो, गलत ऑप्शन ढूंढ के चौथे को ठीक कर दो। हमें पता है हाइपोटेन्यूज के इक्वल कोई नहीं हो सकता, तो ए और बी ऑप्शन गई, और ये तो भाई साहब हाइपोटेन्यूज से बड़ा ही हो गया, डी ऑप्शन भी गई। चलो भाई कुछ सोल्व नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कॉमन सेंस का यूज़ किया, किसका यूज़ किया, कॉमन सेंस का, ठीक है, विच इज़ नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल, ओके। तो कॉमन सेंस का यूज़ करना है। अच्छा अब हम इसको प्रूफ कर देते हैं भाई, बेस और परपेंडिकुलर सेम क्यों है, समझे, बेस और परपेंडिकुलर सेम क्यों। अब ध्यान दो बेटा, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 90 का एंगल है, तो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएं जरा, ये क्या होगा, तो 90 + 45 प्लस तीसरा एंगल इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -90 -45 ना, तो 180 में से 90 गए तो 90 बचा, फिर 90 में से 45 गए तो 45 बचा, तीसरा एंगल क्या आ गया, 45 डिग्री। अब बेटा तुमने 9th क्लास में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो दो एंगल अपोजिट वाले सेम हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड भी सेम होती है। ये 45 के अपोजिट कौन सी साइड है, BC, ये 45 के अपोजिट कौन सी साइड है, AC। तो बेस और परपेंडिकुलर सेम आ गए ना आपस में, बोलते हैं ना हम साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो परपेंडिकुलर और बेस ही तो आपस में सेम है, ये लो, ठीक है। चलिए ऐसे ही काम करना पेपर में। नाउ द 20th इज इन अ ट्राइंगल ABC DE एंड F आर मिड पॉइंट्स। चलो ABC एक ट्राइंगल ले लो पहले तो, ये लो, ये एक ट्राइंगल ले लो ABC, AB एंड C, ठीक है। अच्छा DE F आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC CA और AB, BC CA और AB। तो BC का मिड पॉइंट क्या है बेटा, D, ठीक है, BC का मिड पॉइंट है D, ये रहा। और E किसका मिड पॉइंट है, CA का, CA का मिड पॉइंट है E, और ये तीसरा बच गया मिड पॉइंट अपने पास F। तो यानी कि इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक ये वाली ट्रायंगल बन गई, ठीक है। तो उसने यही पूछा है कि कौन सी ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी, ठीक है। अच्छा दे क्या रखा है, AB/DE, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से, अब दो ट्रायंगल्स कैसे बनेगी, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको ये चीज़ समझ आ गई ना, मजाल है कभी कोई क्वेश्चन तुम्हारा रुक जाए ट्रायंगल में, बस मुझे देखना ध्यान से, मुझे नहीं शीट को देखना ध्यान से, क्या लिख रहा हूँ मैं, AB/DE। तो ये AB है और ये DE है, समझे, क्योंकि बेटा कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो लेते हैं ना,
तो यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे एफ आ गया। तो ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, बी सी अपॉन एफ ई ना। ये रहा भाई साहब, बी सी अपॉन एफ ई किसके इक्वल है, सी ए अपॉन एफ डी। ये किसके, सी ए अपॉन एफ डी। तो बेटा ये साइड 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 सिमिलैरिटी से तीनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी, सॉरी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। तो वो कौन सी है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ है कहीं पे। अच्छा अब देखो भाई साहब, ए बी सी और डी ई एफ देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला था, डायरेक्शन सेम होगी ना। देखो ए बी सी है कहीं, ये रही सी ऑप्शन में है। हमने क्या बोला हुआ है, कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई, ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी सी और डी ई एफ नहीं, समझ गए। ठीक है, अब ध्यान दो, बी सी ए बोल दिया। तो बेटा ध्यान दो, ये रही बी बी सी ए, आपको क्या बोला था, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। तो बी सी ए, ये रहा बी सी ए किसके सिमिलर होगा, बी सी ए यहाँ पे भी होगा ई एफ डी, ई एफ डी। तो बी सी ए क्या होगा, ई एफ डी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ डी ई, ख़त्म। अब आ गया सी बी ए, सी बी ए ऐसे कर दो, सी बी ए किसके सिमिलर होगा, सी बी ए किसके सिमिलर होगा, एफ ई डी, किसके होगा, एफ ई डी। और यहाँ पे क्या है, एफ डी ई, तो ये भी गया। लास्ट ऑप्शन बची, यही ठीक होगा, करके देख लो इसको, एफ डी ई। अच्छा ये आ ही गया, एफ, ये रहा एफ डी ई, एफ डी ई किसके सिमिलर हो गया, एफ डी ई किसके सिमिलर हो गया, सी ए बी, सी ए बी। और यही तो लिखा हुआ है, एफ डी ई सी ए बी, बस। ठीक है, एफ डी ई सी ए बी, समझ गए बेटा। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बार बार बोल रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा करो, कॉन्सेप्ट ही पावर है, कॉन्सेप्ट ही पावर है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी पावर आपके हाथ में है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सारी पावर पेपर सेट करने वाले के हाथ में। ठीक है, समझ गए। तो पावर आपको अपने हाथ में रखनी है, किसी और को नहीं देनी। अच्छा अब देखो 21 क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 90 है, ए बी 5 है, ए सी 12 है। अच्छा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटी, ये देखो कैसे अच्छा क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन नया लेके आया हूँ मैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए 90 डिग्री है, ओके। अच्छा बी और सी जहाँ मर्जी ले लो, जो आपका दिल करे, मान लो ये बी है, सी है। ए बी कितना है 5, ए सी कितना है 12। ऑल्सो ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, ए डी अकेन एक परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। हमें क्या करना है, ए डी की वैल्यू यानी कि ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ना। अब देखो ध्यान से बेटा, आपने ये ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी शुरू में सेकंड क्वेश्चन करा के हटा हूँ। ठीक है, अब बेटा ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाई इसका। अच्छा बेटा परपेंडिकुलर जिस लाइन के ऊपर गिरता है ना उसको बेस बोलते हैं। ये आपका 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। ये परपेंडिकुलर है, ये जिस लाइन पे गिर रहा है वो आपका बेस है 5, और हाइट कितनी है 12। अब देखो बेटा एक परपेंडिकुलर ये भी तो है, ठीक है। अब ये वाला परपेंडिकुलर किस पे गिर रहा है, ये बी सी साइड पे गिर रहा है, तो बेस कितना हो गया बी सी, और हाइट कितनी होगी ए डी। बात को समझे, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, एरिया का फॉर्मूला लगा दिया और उनको इक्वल लिख दिया, क्योंकि बेटा एरिया तो इसी ट्रायंगल का आ रहा है ना, ठीक है ना। ये भी ए बी सी ट्रायंगल का एरिया है, ये भी ए बी सी ट्रायंगल का एरिया है, तो दोनों सेम ही होंगे, फिर मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखो ए डी तो चलो फाइंड आउट करना है, लेकिन बी सी होगा तो ए डी आएगा ना फिर। अब बेटा बी सी कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा आपका 13, क्या आ जाएगा 13। तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो 5 इंटू 12 इक्वल टू 13 इंटू ए डी। तो ये आ गया 60/13 इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, तो क्या आ गया 60/13 इक्वल टू ए डी। समझे ना बेटा, मैंने क्या कर दिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट।
ये ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से अगर मैं इसको करूँ तो बेटा ये परपेंडिकुलर इस पे गिरा तो इस केस में ये बेस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ABC ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया, हाफ मल्टीप्लाई बेस BC इंटू हाइट AD। परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं। तो ये दोनों एरिया इक्वल कर दिए, BC मैंने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, आंसर आ गया। ठीक है, चलो 22 इज इन अ ट्राइंगल ABC AD इज बाइसेक्टर ऑफ BAC। लो जी, एक ट्राइंगल दे रखी है ABC, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल दे रखी है ABC जिसमें बेटा ये एंगल A का बाइसेक्टर है AD। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल हिस्सों में बांट देना। ठीक है, मान लो ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये 30-30 हो जाएगा इस तरह से। ओके, नाउ क्या बनेगा हमारे पास, AB 6 दे रखा है, AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर, AC दे रखा है 5 सेंटीमीटर, AC दे रखा है 5 सेंटीमीटर, BD दे रखा है 3 सेंटीमीटर, BD दे रखा है 3 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड CD। तो CD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को समझे। अब बेटा इसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद रखना, कोई नहीं बताएगा आपको, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि बेटा जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है ना हमारे पास, ठीक है, ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन होती है ना, तो बेटा जो रेशो ये होती है उसी रेशो में इसको डिवाइड करता है। यानी कि 6/5 किसके इक्वल होगा, 3/x। ये चीज़ याद रखना, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इक्वल टू 3/x। सॉरी, ठीक है, गला खराब है आज, समझे। तो आपने ये रिज़ल्ट याद रखना बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि जब भी ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो जितनी रेशो ये होगी वही सेम रेशो ये होगी। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 3 × 5/6, 3×2 = 6। तो x की वैल्यू आ गई 5/2 यानी कि 2.5। अब ऑप्शन में देख लो 5/2 लिखा है या 2.5 लिखा है, लो 2.5 लिखा हुआ है। ठीक है, द 23rd इज इन दी गिवन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, बड़ा ही अच्छा, मतलब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये बिल्कुल बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस, बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ जाते हैं बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस, और वो अक्सर उनकी स्टेटमेंट बड़ी बड़ी लिखी होती है कि बच्चा देख के डर जाए, दिमाग यूज़ ही ना करे। देखो, इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है भाई साहब, एंड AOC 45 दे रखा है, AOC। देन ट्रायंगल OAC और ट्रायंगल OBD आर, वो कह रहा है ट्रायंगल OAC, समझे, और ये वाली ट्रायंगल OBD। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्विलेटर एंड सिमिलर, इक्विलेटर नॉट सिमिलर, आइसोसेलेस नॉट सिमिलर, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। सबसे पहले तो भाई साहब ये देखो इक्विलेटर वर्ड आया। इक्विलेटर ट्रायंगल आपको मैं बता दूं, आपको पता होगा इक्विलेटर ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब क्योंकि एंगल 60 नहीं है तो इक्विलेटरल तो नहीं होंगी भाई साहब। तो जिस जिस ऑप्शन में इक्विलेटरल है उसको तो कर दो कट, समझ गए। यानी कि आइसोसेलेस तो पक्की है। अब बात रहेगी सिमिलर की, सिमिलर है या नहीं है, सिमिलर है या नहीं है। अब बेटा ध्यान दो जरा, ये OC और OA रेडियस नहीं है, तो यानी कि ये दोनों आपस में सेम ना हो जाएंगे। उसी तरह से OB और OD रेडियस नहीं है, तो ये भी आपस में सेम ना हो जाएंगे। ये 45 है तो ये भी 45 ना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल डिट्टो एक दूसरे की फ़ोटोकॉपी नहीं हो गई, यानी कि सिमिलर हो गई ना। तो नॉट सिमिलर तो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब आइसोसेलेस कैसे हो गई बेटा, क्योंकि दो साइड सेम है, तीनों सेम नहीं है ना, तो आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस एंड सिमिलर। मेरी बात समझे मैंने क्या किया, बिना लिखे, बिना पेन उठाए, समझे बेटा। ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये चारों साइडें हो गई इक्वल, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। तो बेटा ये दोनों सिमिलर ना हो गई, एक्चुअल में ये दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट ही हो गई। तो हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होती है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। हर एक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन निकल के आ जाती है कि बेटा इंट्रोडक्शन देखो, ज़रूर देखो। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक्चुअल में क्या बन गई, कॉन्ग्रुएंट। और दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हमेशा होती हैं,
क्यों होती हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन किया 5 मिनट लगा के, ठीक है। अब देखो, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये तो ठीक है, एंगल 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 सिमिलैरिटी बन जाती है ना, फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाए तो एंगल 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 सिमिलैरिटी बन जाती है, ठीक है, तो ये तो ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ना, ये गलत है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होती बेटा, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। इक्वल होंगी तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ कॉन्ग्रेंट वर्ड लिखा होता फिर ये ठीक था। बोथ ए एंड बी, ना भाई साहब बी तो गलत हो गया, बोथ कहाँ से आ गए, तो ठीक है फिर ए ऑप्शन बन गया, ठीक है। नाउ द 25th इज, इफ़ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ये चीज़ दे रखी है, बना लो रफ में, बार बार एक ही बात, जो ट्रायंगल दे रखी है रफ में बना लो, क्वेश्चन सोल्व, ट्रायंगल दे रखी है रफ में बना लो, क्वेश्चन सोल्व, ट्रायंगल दे रखी है रफ में बना लो, क्वेश्चन सोल्व, ट्रायंगल दे रखी है रफ में बना लो, क्वेश्चन सोल्व। ये मंत्र बार बार जपते रहो, ठीक है। तो ए बी सी और डी ई एफ, ए बी अपॉन डी ई, ये रहो भाई साहब, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन एफ डी, बी सी अपॉन एफ डी, ये क्या हो गया, बी सी अपॉन एफ डी, ओहो एफ ई आएगा यहाँ पे, एफ ई आएगा, बी सी अपॉन एफ ई, समझे। तो अब देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगी, ये दो प्रोपोर्शनल दे रखी हैं तो इनके बीच वाला एंगल हो जाएगा, तो एस ए एस लगेगा कि नहीं, समझे। तो बी और ई सेम होना चाहिए, ये रहा, ये तो मुझे लगता है पहले भी आया था ना, हाँ रिपीट हो गया ये। चलो 26 बेटा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप टोटली बेस्ड अपॉन योर कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कर लोगे, नहीं तो छोड़ोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गलत, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये तो ठीक है, सारी आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, ठीक है। ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर, बेटा क्या बात हो गई, सारे क्वाड्रिलेटर सिमिलर कहाँ होंगे, तुम एक स्क्वायर ले लो और एक ले लो तुम पैरेललोग्राम, ये कहाँ सिमिलर हो गए, क्योंकि अभी ऊपर ही तो पढ़ के आए हैं, सिमिलर के कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, इसका एंगल 90 है, ये तो 90 है ही नहीं, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गई। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, बिल्कुल ठीक है, सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। ऑल ऑफ अबव नहीं जी, ये गलत है, तो ऑल ऑफ अबव नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ये भी स्टेटमेंट गलत होगी बेटा, दो गलत स्टेटमेंट निकले, समझे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपकी गलत है, ठीक है कि नहीं। चलो 27th लास्ट क्वेश्चन रह गए 3-4, ठीक है। बड़े अच्छे और मज़ेदार क्वेश्चन दिए हैं आपको मैंने, कहीं से नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर में से निकाले गए हैं, 3-3 घंटे लगा के ये 3 क्वेश्चन ढूंढे हैं, समझ गए ना, बड़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना, मतलब ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे बेटा आपको, समझ गए ना, और ऐसी ट्रिक्स भी कहीं नहीं मिलेंगी। अच्छा, डी ई और बी सी पैरेलल है, ई सी फाइंड करना, ये तो सिंपल बी पी टी आ गया, 2/6। अच्छा बेटा अब इसको नहीं मैं लिखूँगा, ये देख लो, 2 3 ज़ार 6, तो 3 3 ज़ार 9, बात ख़त्म, समझे। 2 3 ज़ार 6, तो 3 3 ज़ार 9। चलो नेक्स्ट, इन द फिगर इफ़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ए डी दे रखा है 3, बी डी दे रखा है 4, बी सी दे रखा है 14। अच्छा, डी ई फाइंड करना, बेटा ये फिर से वही आ गया, 3/टोटल, 3/टोटल, 3 + 4 7, किसके इक्वल हो जाएगा, x/14, किसके इक्वल हो गया, x/14। तो बस 3/7 × 14 आ गया x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 है कहीं पे, ये रहा। नाउ 29th, फाइंड x, बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा ना, मतलब आप देखते ही रह जाओगे। देखो ध्यान से, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं बेटा, इसमें हमें x फाइंड करना है। अच्छा फिर से ये दोनों पैरेलल दे रखी हैं तो बीपीटी लग जाएगी ना, यानी x + 3/3x + 19, क्या हो गया, x + 3/3x + 19 किसके इक्वल हो जाएगा, x/3x + 4, किसके इक्वल हो गया, x/3x + 4, ठीक है।
अब देखो एक तो आपके पास ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये x+3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x+4 के साथ, और इधर x किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x+19 के साथ। इन दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व करो, इन दोनों को सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इधर बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इधर बन जाएगी, प्लस माइनस करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमें टाइम कैसे बचाना है? देखो बेटा, तुम्हारे पास ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि पैरेलल है, तो बेटा ऑप्शन दे रखी है ना, ऑप्शन पुट कर लो। तुम 3 पुट कर लो पहले। अगर तुम x को 3 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 और 3 6, ये क्या बन जाएगा 3 × 3 9, 9 + 19 मतलब 28। तो इसकी कटिंग करी तो ये आ गया 3/14, लेफ़्ट साइड तो आ गई 3/14। यहाँ पे x को 3 पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा 3/3, 3 ज़ार 9, 9 + 4 13। ये 3/14 है, ये 3/13 है, दोनों सेम नहीं आए, तो पहली ऑप्शन गलत। समझ गए ना? अब क्या है 2 है, 2 पुट कर दो, x को 2 पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा 2 + 3, ये देखो क्या बन जाएगा 2 + 3 5 अपॉन 3 2 ज़ार 6, 6 + 19 मतलब 25। तो इसकी कटिंग करी तो 1/5 आ गया। राइट साइड पे देख लो, x को 2 पुट कर दो, ये बन जाएगा 2 अपॉन में 3 2 ज़ार 6, 6 + 4 10। इनको करा तो ये भी कितना आ गया 1/5, ये दोनों सेम आ गए, यानी कि बी ऑप्शन बन जाएगी अपनी। ठीक है, अब तुम्हारी ड्यूटी क्या है, ये दोनों ऑप्शन चेक करके देखना। ठीक है, 4 और 1 दोनों ऑब्वियसली सेम नहीं आएंगे, यहाँ 4 पुट कर देना, फिर देखना दोनों सेम नहीं होंगे, अगली बार यहाँ 1 पुट कर देना, देख लेना दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। नाउ द लास्ट वन इज़, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 30th लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। 30th में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ़ एंगल सी, अच्छा ये रिलेशन दे रखा है, एंगल सी किसके इक्वल है 3 टाइम्स एंगल बी, वो आगे किसके इक्वल है 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। समझे? हमें क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। लो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सी फाइंड करना ना। अब देखो बेटा, सी फाइंड करना तो तुम क्या करो, ये देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, हमें पता ही है ना, ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना। अब देखो हमने सी फाइंड करना, तो तुम ए और बी को भी सी की फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे देखो इसको छोड़ दो एक बार, तुमको क्या दिया हुआ है, एंगल सी इज इक्वस टू 3 एंगल बी, तो बेटा यहाँ से एंगल बी क्या आ जाएगा, एंगल सी अपॉन 3 ना। ठीक है, उसी तरह से एंगल ए प्लस एंगल बी दे रखा है, एंगल सी किसके इक्वल दे रखा है 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है जी, तो एंगल सी तो सी रहेगा, ए है एंगल ए और एंगल बी, हाँ तो एंगल ए का एंगल ए ही रहा 2, एंगल बी हमने देख रखा है, एंगल बी किसके इक्वल है एंगल सी बाई 3, एंगल सी अपॉन 3। समझे? तो ये बन गया एंगल सी -2/3 एंगल सी इक्वल टू 2 एंगल ए। समझे? तो इनका कर लो एलसीएम, तो ये बन गया 3 एंगल सी -2 एंगल सी अपॉन 3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो 3 - 2 कितना होता है, सिंपल, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया बेटा क्योंकि मुझे अच्छा लगा और इसकी पूरी उम्मीद है कि ये 2-3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया एंगल c/6 कितना हो गया एंगल ए। अब देखो एंगल ए को भी सी की टर्म्स में लिख लिया, एंगल बी को भी सी की टर्म्स में लिख लिया। अब यहाँ पुट कर दो सारे, यहाँ पे क्या करना है, अब सारे पुट कर दो। तो एंगल ए क्या है, ये एंगल बी क्या था, ये एंगल बी कहाँ गया, हाँ ये, और एंगल सी तो एंगल सी है, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ गया। इन सब का एलसीएम 6 आ जाएगा, ये बन गया एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी प्लस 6 टाइम्स एंगल सी इक्वल्स टू 180। तो ये बन गया 1 और 2 3, 3 और 6 9, ये बन गया 9 एंगल c/6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, तो ये 3/2 दूसरी तरफ जाके 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लो एंगल सी कितना आ गया
180 डिग्री इंटू 2/3, तो ये आ गया 60, 6 2 12, तो एंगल सी कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल सी कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 30 बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन और उससे भी मज़ेदार ट्रिक्स। आई होप आपको ये ट्रिक्स ज़रूर पसंद आई होंगी, ये क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, जेन्युइनली स्पीकिंग। ओके, तो बेटा प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन और ऐसी ट्रिक्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, बड़े अच्छे और धमाकेदार ट्रिक्स लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। अगर आप ये 7th चैप्टर और 8th चैप्टर भी ज़रूर देखना, ट्रिग्नोमेट्री में तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा ना आपको कि कभी लिखना पड़ेगा ही नहीं आपको, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।